शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। और डॉक्टर नसीर्स ग्रुप ऑफ यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर्स ये 4 दिसंबर 2024 पे 15 दिसंबर 2024 ताम BMD कैंपस मुनक्कद सपदन। शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ना होगी। वजीर आज़म और वजीर दाखिला से फिर बात करूंगा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट श्रीनगर को दोबारा खुद मुख्तार इदारा बनाना सरकार की तरजीहात में शामिल। वजीर आला का सिकमज के सालाना दिन पर ऐलान। वज़रा और अफसरान लोगों के सामने जवाबदेही अफसरशाही का दौर खत्म हो चुका है। नायब वजीर आला सुरिंदर सिंह चौधरी का बयान। और वादी कश्मीर फिर सर्दी की लपेट में, स्कूलों के लिए जल्द सरमाई तातीलात का इम्कान और भी कई अहम मौज़ूआत हैं आज की शहरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में है और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। अड़जी येली कमजोर गसान छे, गोड़ छ अड़िज फुटान पत छु दाब लगान। डॉक्टर नसीर्स यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर छ 4 दिसंबर 2024 पेठ 15 दिसंबर 2024 ताम BMD कैंपन हुंद इनाकाद करान। पन्नन अड़जन हिंज जानकारी बापत अनु तशरीफ यमन BMD कैंपन मन येते अड़जन हिंज हालत वुछन यी। खास कर टेस्ट तिमन खतर जरूरी यम सिगरेट, तमोक या बे कह नशासन करान। अमे अलावा तिमन मस्तूरातन हिंद खतर जरूरी यमन पीरियड्स बंद आसन गमत। अमे अलावा पज यह टेस्ट 65 वरी अलाव प्रथ वंस हिंदन इंसानन करुन तो खास कर तिमन यमन रीहार, लिवर, किडनी, टाइप 1 डायबिटीज या थायराइड प्रॉब्लम आसे। यह टेस्ट गछ महज 200 रुपयन पेट, येल जन अथ टेस्टस मार्केटस मज 1500 रुपये हेवान छे। यम BMD टेस्ट सपदन 4 तो 9 दिसंबर इकबाल कॉलोनी नटीपोरा श्रीनगरस मज, 5 तो 12 दिसंबर उर्दू बाजार बारामूला, 6 तो 1 दिसंबर मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, 7 तो 14 दिसंबर सेकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, 8 तो 15 दिसंबर लाल चौक अनंतनाग, 10 दिसंबर कोट रोड शुपियन, 13 दिसंबर खानका फैजपना त्राल। अपॉइंटमेंट बापत करियो यथ नंबरस पे कॉल 9419408011। फोन नंबर बूझो बे एक लटे 9419408011। ये पैगाम चु तहता वातनावन डॉक्टर नसीर्स ग्रुप ऑफ यूनानी एंड पंचकर्मा सेंटर्स।
स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू और कश्मीर की तरफ से एक जरूरी सूचना। अगर आप 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो चुके हैं मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव की जरूरत है तो आज ही अपने ग्राम सेवक से संपर्क करें और फॉर्म कलेक्ट करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपडेटेड फॉर्म के साथ अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं। नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER2A, अपना मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER2C और किसी दूसरी पंचायत हल्के ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। 16, 17, 23, 24, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ERO द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 23 दिसंबर को एवं अंतिम पंचायत इलेक्टोरल रोल 2025 6 जनवरी 2025 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जिंदगी के मुश्किल मोड़ पर कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर की क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस हमेशा आपके लिए दस्तयाब। वादी के हर कोने में हर जरूरत में पाइए क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सर्विस सिर्फ 25 रुपए हर किलोमीटर पर, श्रीनगर एयरपोर्ट तक सिर्फ 40 रुपए हर किलोमीटर पर। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर। कॉल 6006095505। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी को पौड़ा बद्रबा और DTH के साथ साथ आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समीना शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का 119वां यौम पैदाइश मनाया गया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में तकरीबात का एहतमाम रहा। अलबत्ता सरकारी सतह पर शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक तकरीब मुनक्कद हुई जो इंस्टीट्यूट के सालाना दिन के तौर मनाई जाती है। आज सवेरे नसीम बाग हजरत बल में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर इज्तिमाई फातिहा खानी हुई जिसमें वजीर आला उमर अब्दुल्ला, काबीना वज़रा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादी के MLAs और पार्टी के सीनियर लीडरान और वर्करों ने शमूलियत की। हालांकि माजी में 5 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में सरकारी तौर पर छुट्टी होती थी लेकिन 2019 के बाद से ये खत्म कर दी गई है। अलबत्ता आज वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले साल 5 दिसंबर को फिर से सरकारी तातील होगी। एक रिपोर्ट के साथ सईद यासिर। आज सुबह उनके मजार वाक़ा नसीम बाग हजरत बल में पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और वजीर आला उमर अब्दुल्ला, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, कश्मीर सूबे के तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के असम्बली मेंबरान, जिला और पंचायती सदूर के अलावा काफी तादाद में पार्टी वर्करों ने वहां फातिहा पढ़ा। अगर इस बार पार्टी ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार के नजदीक कोई भी अवामी जलसा नहीं किया और न ही वर्करों से पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और न उमर अब्दुल्ला ने खिताब किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला करीबन 10 बजे के करीब नसीम बाग पहुंचे और फातिहा पढ़ने के फौरन बाद वहां से चले गए। अगरचे ज़राए अबलाग के नुमाइंदों ने भी उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात करने की भरपूर कोशिश की, ताहम उन्होंने उनसे भी कोई बातचीत नहीं की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला के 2 बेटे जाहिर और जमीर भी मज़ार पर अपने दादा को फातिहा पढ़ने के लिए आए थे। अलबत्ता पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने ज़राए अबलाग से बात करते हुए कहा कि पार्टी 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी अवामी मुखालिफ फैसले लिए गए उनमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यौम पैदाइश की छुट्टी भी शामिल है को बहाल की जाएगी। इसी दौरान आज PDP के तर्जुमान आला डॉक्टर महबूब बेग ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर बेग ने उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस बात को वाज़ेह करे कि गलंदर पांपोर से नारवल तक तामीर हो रहे रिंग रोड के दोनों अतराफ जो सैटेलाइट टाउनशिप तामीर करने का सरकार का मंसूबा है, उस सैटेलाइट टाउनशिप किन लोगों के लिए तामीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के हुक्मनामे के मुताबिक रिंग रोड के दोनों अतराफ 500 मीटर यानी आधे किलोमीटर के रकबे में कोई भी शख्स रिहायशी और न कमर्शियल मकासद के लिए तामीर कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत का मंसूबा यह है कि रिंग रोड के आसपास 30 टाउनशिप
تعمیر کیے جائیں گے، جن کے لیے 200 ہیکٹر یعنی 1,20,000 کنال زمین کی ضرورت ہوگی، جس میں زراعت اور باغبانی کی زمین بھی استعمال کی جائے گی۔ پی ڈی پی کے ترجمان نے کہا کہ جو کمپنسیشن زمین مالکان کو دی جا رہی ہے وہ بھی بہت کم دی جا رہی ہیں، اور یہ مرکزی سرکار کے قانون انڈین گورنمنٹ لینڈ یوز پالیسی کے خلاف بھی ہے۔ انہوں نے لینڈ کمپنسیشن کو بڑھانے کی بھی مانگ کی۔ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کا 119واں یوم پیدائش تفصیلات سنا رہے تھے سعید یاسر۔ اس دوران شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا سری نگر کے آڈیٹوریم میں انسٹیٹیوٹ کے سالانہ دن کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، وزیر صحت سکینہ مسعود اتو اور دیگر وزراء اور انسٹیٹیوٹ کے بانی ڈائریکٹر اے کے ناگپال بھی موجود تھے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ اکرم الحسن۔ تقریب میں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ مہمان خصوصی تھے، جبکہ وزیر صحت و طبی تعلیم محترمہ سکینہ اتو، فوڈ سپلائز، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی مہمانان زیوکار تھے۔ علاوہ اس اہم تقریب میں سکمز کے سربراہ پروفیسر محمد اشرف گنائی، سابق سربراہ اور پہلے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر اے کے ناگپال کے علاوہ سابقہ سربراہان اور سرکار کے کئی اعلیٰ افسران بھی موجود تھے۔ ڈائریکٹر سکمز نے اس موقع پر سکمز میں علاج معالجہ کی خدمات کا معیار مزید بہتر بنانے کے لیے اپنے مصمم ارادوں کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی خدمت کے حوالے سے سکمز اسٹاف کا کردار انتہائی اہم ہے، اور انہوں نے اس ادارے کے ڈاکٹروں نیم طبی عملے کے تئیں اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ تندی اور استقلال کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ڈائریکٹر سکمز نے فی الوقت اسٹاف کی کمی کا بھی اظہار کیا۔ وزیر صحت و طبی تعلیم محترمہ سکینہ اتو نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے دوران کئی ملازمین کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا اور کئی نئے پروجیکٹوں کی نیو بھی رکھی گئی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے خطاب میں سکمز کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے ڈاکٹروں مین طبی عملے کے کام کاج کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کی کوشش رہے گی کہ سکمز کو آگے بڑھایا جائے۔ انہوں نے سکمز کی آٹونومی کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے سکمز کا سالانہ رپورٹ بھی شائع کیا۔ واضح رہے اس تقریب کے آرگنائزنگ چیئرمین پروفیسر غلام حسن یتو تھے اور ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن شعبے نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ آپ نے اکرم الحسن کی رپورٹ سنی۔ اس دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج ایک بار پھر دہرایا کہ انسٹیٹیوٹ کی خود مختاری جلد بحال کی جائے گی تاکہ انسٹیٹیوٹ آزادانہ طور کام کاج کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے انہیں لمبی لڑائی لڑنا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے الیکشن مکمل ہو چکے ہیں، اب ایک بار پھر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ سے بات چیت کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ریاست کا درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ہسپتال بنا تھا اس مقصد سے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو علاج حاصل کرنے کے لیے پی جی آئی، ایمز وغیرہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس ہسپتال نے جموں کشمیر کے لوگوں کی بہت خدمت کی ہے۔ لیکن کچھ کمیاں ہیں، کچھ کمزوریاں ہیں۔ ایک تو اسکمز کی جو خود مختاری تھی وہ خود مختاری ان سے لی گئی، اس کو دوبارہ بحال کرنا ہے۔ ان کا اپنا انجینئرنگ بھی تھا، اس کو واپس بحال کرنا ہے۔ ان کی پروکیورمنٹ میڈیکل سپلائی کارپوریشن کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن اس میں ڈیلیز بہت زیادہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میڈیکل سپلائز کارپوریشن ہی پروکیورمنٹ کرے، لیکن وقت کی اس میں سیما ہونی چاہیے، وقت کی پابندی ہونی چاہیے۔ اب جیسے میں نے آج کہا، جہاں پہ بھی ہم اسکمز کی مدد کر سکیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو مریض ہیں وہ یہیں علاج حاصل کر سکیں اور ان کو دلی، بمبئی، چنڈی گڑھ وغیرہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، یہی ہماری کوشش ہوگی۔ ہمیں فی الحال بڑی لڑائی لڑنی ہے، اور وہ لڑائی جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ حاصل ہو، ہمیں وہ لڑائی لڑنی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا، ہمارے ساتھ نہیں، جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ، پارلیمنٹ الیکشن کے دوران اور اس کے بعد اسمبلی الیکشن کے دوران، ان دونوں انتخابات میں جموں کشمیر کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اپنی مرضی سے گئے، اور انہوں نے اس الیکشن کو کامیاب کیا اس امید کے ساتھ کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے، بالخصوص ریاست کا درجہ واپس ملنے کا، وہ ہمیں واپس ملے گا۔ اب وزیر اعظم صاحب، ہوم منسٹر صاحب مہاراشٹر، جھارکھنڈ ان چیزوں میں تھوڑے بزی تھے، اب ان کو وہاں سے فرصت ملی ہے، تو اب ان سے بات کی جائے گی تاکہ جلد سے جلد جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس ملے۔ ریاست کے درجے کی بحالی کے لیے لمبی لڑائی لڑنا ہوگی، بات کر رہے تھے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ۔
इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव ने खबर दी है कि जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 119वीं बरसी के मौके पर जिला किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर पर एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में तंजीमी अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। शेर कश्मीर भवन जम्मू में भी इसी तरह की एक तकरीब मुनक्कद हुई, जहां नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी और दीगर लीडरान मौजूद रहे। समीन जम्मू कश्मीर असेंबली में 5 एमएलएज की नामजदगी को लेकर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 6 फरवरी हतमी सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में केस की सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के नामवर वकील डॉक्टर अभिषेक सिंह मानवी ने दरखास्त दहंदगां साबिक एमएलसी रविंदर शर्मा की तरफ से पेशवाई की, जबकि विशाल शर्मा सरकार की तरफ से पेश हुए। अब एक और मौजूद। सामीन वादी कश्मीर शदीद सर्दी की लपेट में है और गुज़श्ता रात श्रीनगर में दर्जा हरारत -2.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो अभी तक इस मौसम की सर्द तरीन रात थी। इधर जोजिला पर -18 डिग्री दर्जा हरारत दर्ज किया गया है। जहां वादी में सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, वहीं बिजली की सप्लाई भी इन दिनों लोगों को परेशान कर रखे हुए है। अवामी हल्के मांग कर रहे हैं कि बिजली सप्लाई में बेहतरी लाई जाए और गैर एलानिया कटौती में कमी की जाए। इस दौरान वजीर तालीम सकीना इत्तू ने आज कहा कि वादी कश्मीर के स्कूलों के लिए सरमाई छुट्टियों का ऐलान बहुत जल्द होगा। उन्होंने कहा कि नए क्लासेस शुरू होने के बाद ही सरमाई तातीलात का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौसम सरमा की तातीलात एक मामूल की बात है, लेकिन इस बार हम तालीमी सेशन को वापस नवंबर में मुंतकिल कर चुके हैं और ये भी वाज़ेह है कि वादी सर्दी की शदीद लपेट में है और तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नई क्लासेस जल्द शुरू हों और मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरमाई छुट्टियों का बहुत जल्द ऐलान होगा। देखिए, विंटर वेकेशंस ये तो एक रूटीन मैटर है। हर विंटर में छुट्टियां पड़ जाती हैं और इस विंटर में भी पड़ेंगी, लेकिन इस विंटर में ये था कि जो एकेडमिक सेशन जो चेंज हुआ है, जो एग्जाम्स पहले मार्च में किए गए उनको अब किया गया नवंबर दिसंबर में। तो हम चाहते हैं कि एग्जाम्स तो खत्म हुए, बच्चे नए क्लासेस ज्वाइन करें। और ठंड आज बहुत है, हद से ज्यादा ठंड है। इतनी ठंड मेरे ख्याल से चिले कलान में भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि बर्फबारी नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो जिसकी वजह से बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द नए क्लासेस शुरू करके विंटर वेकेशन जो है वो शुरू। अगर कोई पेरेंट लूटा जा रहा है, उस पेरेंट को मैं आपके प्रोग्राम के जरिए गुजारिश करती हूँ आके कंप्लेंट करे, क्योंकि कोई भी जो है इंसान है वो रूल से बाहर नहीं है, नॉर्म से बाहर नहीं है, चाहे वो कितने से कितना बड़ा इंसान हो। अगर उनको कहीं पे लगता है कोई भी शिकायत हो प्राइवेट स्कूल्स के बारे में, आके कंप्लेंट करे, मेरे पास करे, डिपार्टमेंट के पास करे और हम उस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरमाई छुट्टियों का ऐलान बहुत जल्द होगा, बात कर रही थी वजीर तालीम सकीना इत्तू। इस दौरान मालूम हुआ कि दूसरी जमात तक 9 दिसंबर और दीगर जमातों के लिए 16 दिसंबर से सरमाई तातीलात होंगी, जो 24 फरवरी तक जारी रहेंगे। इस दौरान उमूर सारिफिनों अवामी तकसीमकारी के वजीर सतीश शर्मा ने आज वाज़ेह किया कि जम्मू कश्मीर में राशन की फराहमी को लेकर आज सरे 9 सर्वे कराई जाएगी, ताकि तमाम जाली राशन कार्ड खत्म किए जा सकें और जो सारिफिन बीपीएल और दीगर जुमरों में रह गए हैं उनको शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि कसूरवार मुलाजमों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने जाली बीपीएल और दीगर जुमरे के राशन कार्ड तैयार कराने में मामलत की है। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समीन किश्तवाड़ से
मिली इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता शाम डंगडूर दक्षिण इलाके में एक गाड़ी को हादसा पेश आया जिसमें 2 अफराद हलाक और 12 दीगर जख्मी हुए हैं। यह गाड़ी बिजली प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक थी और हादसे के नतीजे में दरियाई चनाब में जा गिरी। जख्मियों का इलाज मुख्तलिफ अस्पतालों में जारी है। एक रिपोर्ट मुश्ताक देव से। गुज़श्ता शाम को देर गए एक क्रूजर जीप डंगडूरू में जेर तामील बिजली प्रोजेक्ट की तरफ 14 मजदूरों को लेकर रवान दवा थी कि जाए मुकर्रर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर सड़क से लुढ़क कर हादसा के शिकार हुई। इस हादसा में 2 मुकामी मजदूर अरसलान अहमद वली मोहम्मद अब्दुल्ला जो अपने बुजुर्ग वालिदैन का अकलौता बेटा था और हिलाल अहमद वली फारूक अहमद जिसके वालिद की सिर्फ 2 माह पहले वफात हुई थी और घर का अकेला कमाई जवान था कि मौके पर मौत वाक़या हो गई, जबकि दीगर 12 अफराद जख्मी हो गए। अंधेरा और सर्दी के बावजूद काफी मुशक्कत के बाद 2 हलाकशुदगान और जख्मियों को मुकामी लोगों वगैरह ने सड़क पर पहुंचाया, जहां से फिर उन्हें जिला अस्पताल किश्तवाड़ पहुंचाया गया। 5 जख्मियों को अबतर हालत की वजह से मेडिकल कॉलेज जम्मू और 2 को मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया है, जबकि दीगर 4 जख्मियों का जिला अस्पताल किश्तवाड़ में इलाज किया जा रहा है। अरसलान अहमद और हिलाल अहमद के अहसाद खाकी को आज बाद अदायगी नमाज जनाजा के आबाई कब्रिस्तानों में सुपर्दे खाक किया गया। उस वक्त दोनों गाँव में मायूसी फैली हुई थी। हादसा के बाद जब हलाक शुदगान और मजलूम लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया तो यहाँ लोगों ने एहतजाज किया कि यहाँ ज्यादा सहूलियात मुयसर नहीं है। जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ और SSP किश्तवाड़ ने लोगों को समझाया कि जख्मियों को हर मुमकिन बेहतर इलाज मुहैया करने की तरफ तवज्जो दी जा रही है। ताहम लोगों ने जेर तामीर मुतल्लिका बिजली प्रोजेक्ट की इंतजामिया के खिलाफ FIR दायर करने का मुतालबा किया। याद रहे कि अभी तक किश्तवाड़ जिला में जेर तामीर बिजली प्रोजेक्टों में दर्जनों मजदूर वगैरह मौत की आगोश में चले गए हैं, लेकिन उनके वर्षा को कोई खातिरख्वाह सहूलियात मुहैया नहीं की गई है। अवाम ने जिला इंतजामिया किश्तवाड़ पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो हमेशा प्रोजेक्टों की इंतजामिया के हक में रहते हैं और अवाम की अनसुनी करते हैं। इधर मालूम हुआ है कि जिस क्रूजर जीप का तिरठल नाला डंगडूरू में गुज़श्ता शाम को हादसा हुआ है वो कंडम शुदा गाड़ी थी। इसे इस पेचीदा रास्ते पर चलाने की इजाजत किसने और क्यों दी थी, अवाम का इस्तिफसार है। आज नायब वज़ीर आला ने मेडिकल कॉलेज जम्मू में जाकर जेर इलाज जख्मियों की इयादत की और यकीन दिलाया कि अवाम की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। उनके साथ चेयरमैन जिला तरक्याती काउंसिल किश्तवाड़ पूजा ठाकुर भी थी, जो हमेशा से इन जेर तामील बिजली प्रोजेक्ट्स में की जा रही ज्यादतियों और बेज़ाब्तियों पर नाला रहती है। ये थे किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। नायब वजीर आला सुरिंदर सिंह चौधरी ने अफसरान को वाज़ेह किया है कि आवाम के सामने वो जवाब दे रहे हैं और अफसरशाही का दौर अब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि वज़रा और अफसर आवाम के सामने जवाबदेह हैं। नायब वज़ीर आला ने जम्मू सूबे में कई दफातर का मुआयना किया और कई मुलाजमीन को मुअत्तल करने की हिदायत दी। इस दौरान शेरबीन को ज़राए से मालूम हुआ है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तमाम वज़रा और मेंबरान असम्बली को हिदायत दी है कि वो सरकारी दफातर का मुआयना करें, अफसरान के कामकाज का जायजा लें और जहाँ कहीं भी अफसरान लैतुल्लाह से काम ले रहे हैं वज़ीर आला के दफ्तर को आगाह करें ताकि कसूरवार अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जा सके। नायब वज़ीर आला सुरिंदर सिंह चौधरी ने आज जम्मू में एक बार फिर सरकारी अफसरान और मुलाजमीन से कहा कि वो लोगों की खिदमत में जुड़ जाएं। वक्त बदल चुका है और हमारी सरकार लोगों के मैंडेट से आई है, इसलिए हम सब अवाम के सामने जवाबदेह हैं। अभी भी हम सख्ती पे नहीं जाना चाहेंगे। हम उम्मीद करेंगे मुलाजमों से, ऑफिसरों से कि वो लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, जैसे हम अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और लोगों के जो काम है जो टाइम पे होने चाहिए और लोगों का जो हक है उनको मिलना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है वो क्लियर होना चाहिए। कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का क्लियर नहीं है, सब कुछ क्लियर है। कौन कहता पावर नहीं है हम लोगों के पास? जिसको शक है हमने तभी तो ये किए, 2-3 सस्पेंड किए, पता लगे पावर है या नहीं है। हमने गुड गवर्नेंस देना है। लोगों ने जिस मकसद के लिए हमें जिताया है उस मकसद के लिए हम चल रहे हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं, ना कोई हमारा दुश्मन है। हम सबको बराबर लेके चल रहे हैं। हम यही उम्मीद करेंगे मुलाजमों से, जैसे हम अपनी अकाउंटेबिलिटी लोगों को दिखा रहे हैं आप भी अपनी अकाउंटेबिलिटी लोगों को दिखाइए। तो इसलिए हम किसी के दुश्मन नहीं, क्योंकि वो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं। जैसे वो हमारे वोटर हैं वैसे वो हैं। तो लिहाजा हम उनसे यही उम्मीद करेंगे कि वो जो उमर साहब के फैसले, जो कैबिनेट के फैसले उसको वो जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट करें कि जो हक है जो उनको मिलना चाहिए आम लोगों को, वो जो लोग ऑफिसर हैं उनको अपना हक दें। वज़रा और अफसरान अवाम के सामने जवाबदेही बात कर रहे थे नायब वज़ीर आला सुरिंदर सिंह चौधरी। साबिर मारूफ शायर, नक्कार, मुहक्किक और अदीब मरहूम गुलाम नबी नाजिर कुलगामी को आज उनकी 9वीं बरसी पर, जबकि मारूफ शायर डॉक्टर अल्ताफ नियाजी को उनकी 16वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा है।
जम्मू कश्मीर सागर कल्चरल फोरम चुकरपट्टन के अहदेदारान और मेम्बरान ने आज उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। इस सिलसिले में फोरम का एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिस दौरान फोरम के सरपरस्त और मारूफ शायर सागर नजीर, गुलाम कादिर शाद, बशीर जोगियारी, अफजल हाशमी, वसीम अली कासिम और दीगर शख्सियात ने अल्ताफ नियाजी और नाजिर कुलगामी की जिंदगी और अदबी कारनामों पर बात की और मरहूमीन के हक में दुआए मगफिरत की। हेल्थ एम्प्लॉयज फेडरेशन के जिला सदर शबीर अहमद नायक और वाइस प्रेसिडेंट शौकत छत्रगुली ने म्यूनिसिपल काउंसिल के एक अफसर नजीर अहमद शेख की अचानक मौत पर दुख का इजहार करते हुए सुगवार कुंबे से ताज़ियत की है। वजह है कि नजीर अहमद की मौत आज छत्रगुल कंगन में दिल का दौरा पड़ने से हुई है और उनकी वफात पर कई दीनी और समाजी अंजुमनों ने भी रंज का इजहार किया है। गुज्जर कुलगाम से मकामी बाशिंदों ने शहरबीन आकर अपनी रुदात कुछ यूं सुनाई। इलाके में नाला सोनमन बहता है जो कि अहरबल नाले की शाख है। ये नाला सैलाबी हालत में इलाके में तबाही मचा देता है, जबकि तेज बारिशों के मौसम में भी ये नाला गुज्जर और मुल्का देहात में जानो माल के नुकसान का बायस बन जाता है। इसी नाले की एक शाख मस्जिद कुल के नाम से जानी जाती है, जो कि खेतों को सैराब करने का काम करती है। इस नाले की न मरम्मत की जा रही है और न ही सालाना बुनियाद पर सफाई की जा रही है, जिस वजह से खेतों को सैराब करने में मुश्किलात पेश आती हैं और साथ ही पानी की सतह में इजाफा होने से आसपास के लोगों को नुकसानात से गुजरना पड़ता है। महकमा फ्लड कंट्रोल की तरफ से सोनमन नामी नाले के किनारों पर बाज मकामात पर हिफाजती बांध तामीर करने का काम 2014 से रुका पड़ा है, जबकि मकामी लोगों की तरफ से मामला बार बार उठाए जाने के बाद भी महकमा खामोश है। इसी तरह इरिगेशन महकमा, जो कि मस्जिद कुलनामी नाले पर मनरेगा के तहत काम करने का ऐलान कर चुका है, ज़ाहिरी तौर कोई काम नहीं कर रहा है। मकामी लोगों को ये भी बताया गया था कि इस मकसद से 45 लाख रुपए का मनसूबा तैयार किया गया है, मगर इन रकूमात का क्या हुआ ये किसी को मालूम नहीं है। गुजरू के बाशिंदों ने महकमा फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन से एक बार फिर अपील की है कि इस मामले को फौरी तौर देखा जाए और इलाके के लोगों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फौरी तौर इक़दाम किए जाएं। इधर कुलगाम से ही आए एक वफ़द ने शहरबीन आकर बताया कि कुजरू फिजल से एक सड़क अनंतनाग जाती है। इस सड़क पर पुल की तामीर का काम गुज़श्ता माह शुरू हुआ, मगर सड़क पर डायवर्जन तामीर न होने से ये सड़क आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर बंद हो चुकी है और 50,000 से ज्यादा की आबादी को आने जाने में जबरदस्त दिक्कतें पेश आ रही हैं। मकामी लोगों का कहना है कि पुल की तामीर का काम सुस्त रफ्तारी से हो रहा है और इसे मुकम्मल करने में चंद एक साल का वक्त लग सकता है। गुजरू फिजल के बाशिंदों ने मुतल्लिका महकमे को मशवरा दिया है कि अगर रेडविनी से सदरमो जियारत तक बरास्ता वली नाड़ 1 किलोमीटर की सड़क तामीर की जाती है तो एक वसी इलाके को जहां राहत मिलेगी, वहीं लोगों के पास एक मुतबादिल रास्ता भी दस्तयाब होगा, जो कि मुस्तकबिल में भी लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। गुजरू फिजल के बाशिंदों ने महकमा RNB से गुजारिश की है कि इस मामले को फौरी तौर देखा जाए और मुतबादिल रास्ता तैयार करके इलाके के लोगों को राहत दी जाए। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।